चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति एक ज्ञायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला, एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। मैं समस्त ऋणानुबंध से न्यारा तत्व हूँ। यह तत्व अनंत गुणों का निधान है। यह तत्व असंख्य ज्ञान प्रदेशों का पुंज है। यह तत्व घनपिंड तत्व है। यह तत्व जो है सो है। तद्भाव सो तत्व। वस्तु का जैसा स्वभाव है उस भाव को ही तत्व कहते हैं। एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, ऐसे ही तत्व जैसा जो वस्तु स्वरूप है उस रूप अंतर में अनुभव करना, यही तत्व की अनुभूति है। बिना किसी विकल्प के, बिना किसी कारण के उस स्थिति में पहुंचना कि जहां पर वह विकल्प नहीं है और यह भी विकल्प नहीं है कि मैं निर्विकल्प हुआ। निर्विकल्प का विकल्प भी विकल्प है। इसलिए विकल्प मात्र से उदासीन होकर न्यायक देव को ही, चैतन्य परमात्मा तत्व को ही इतना सर्वोत्कृष्ट सत्ता स्वरूप भगवान देखा, अहोभाव स्वयं का इतना आया कि इस अहोभाव के बल पर ही तो देह के परमाणु में अब अपनापन होता नहीं। अब यह मान्यता मर गई है कि यह देह मैं हूं। देह तो अभी जिंदा है मगर देह मेरा है, यह भाव मर गया है। वह भाव कभी हुआ करता था मगर वह भी स्वरूप के भीतर नहीं, वह भी बाहर। क्योंकि स्वरूप तो ऐसा परिपूर्ण है कि जहां अनंत गुण की गिनती न हो सके मगर अनंत गुणों के घनपिंड की प्रतीति हो सकती है। भले ही ज्ञान में एक एक का भेद रूप ज्ञान न हो सके मगर अभेद एक सत्ता अनुभव का विषय बनती है। अनंत शक्तियों को वह गिन नहीं सकता मगर निर्विकल्प अनुभव के काल में
अनंत शक्तियां उछलती जरूर है। उस उछलती शक्तियों के रूप को देख लिया, अनुभव कर लिया। सागर को नापा नहीं जा सकता, सागर के पानी को इकट्ठा नहीं किया जा सकता, सागर को खाली नहीं किया जा सकता, मगर वो जो सागर की उठती लहर, उस लहर में ही सागर को देख लिया। वहां सागर में कुछ भी करने जाना नहीं है। ये जो ज्ञान का सागर है, इस ज्ञान के सागर में रंच मात्र भी कुछ करने नहीं जाना है। शांत चित्त से, एकाग्र चित्त से इस ज्ञान के सागर में, जो उठती ज्ञान की तरंगों में सिर्फ सागर का अनुभव गिनती नहीं करता है, न तो उन तरंगों के प्रतिबिंबों को गिनता है, न तो उन लहरों को गिनता है। लहरों को गिनने का भी भाव नहीं आता, क्योंकि स्वरूप का अहोभाव इतना जगा होता है। जब अहोभाव इतना जगा हो, तब न तो उठती तरंगों का विकल्प आता है, न तो बहते प्रवाह का विकल्प आता है, न तो घूमते चक्र का विकल्प आता है। सिर्फ सत्ता पर ही जोर रहता है, यह चैतन्य सत्ता में। अब काल के भेद से, काल के क्रम से कुछ नया होगा, नया होगा, यह भाव अब खत्म हो गया। इसलिए तो अनंत काल की चिंता से मुक्त हो गया। ऐसा ही तुम अनुभव करो कि यह जो ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा, और इस प्रयोग से ही जो भविष्य संबंधी जो अनंत अनंत प्रकार के विकल्प और कल्पनाएं थी, भविष्य में कुछ पाने के लिए जो लोभ पैदा होता था, वह लोभ भी पैदा नहीं होता। तो इतना बलवान स्वयं को अनुभव करता है कि अब तुझे स्वयं की पामरता दिखती नहीं है। जानता सब कुछ है ज्ञान में कि पर्याय में मैं पामर हूं, मगर द्रव्य का जोर इतना, चैतन्य का जोर इतना कि मैं पामर हो ही नहीं। पामर का विकल्प ही तो पामरता है, क्योंकि परमात्मा का विकल्प भी पामरता है, तो पामर का विकल्प फिर पुरुषार्थ कैसे होगा। इसलिए इतनी ही अनुभूति, अनुभूति, अनुभूति। यह स्वरूप यहां जो अनुभव में आ रहा, इस स्वरूप का ही ऐसा अनुभव कि यह स्वरूप बाहर जाता नहीं है। और इसी वजह से कि अब जब यह ज्ञान चैतन्य परमात्मा, अब यह ज्ञान बाहर जाता नहीं है, फैलता नहीं है। नल को बंद क्यों रखते हो? इसलिए बंद रखते हो कि पानी बाहर चला जाएगा, बह जाएगा, दुरुपयोग होगा, नल को बंद रखा। मगर टंकी में पानी हो तो नल को बंद रखना पड़ता है। टंकी में पत्थर ही पत्थर भरे हो तो फिर नल को खुला रखो या बंद रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यह श्रद्धा है कि वह नल से वैसे भी बहने वाला नहीं है। पानी बह जाता है मगर वे पत्थर नहीं बह पाते। वह पत्थर घन है। ये घन पिंड का भाव समझे कि जो ये चैतन्य सत्ता ऐसी घन पिंड है कि जिसका किसी पांचों नलों से, ये पांचों इंद्रियों से बहना होता नहीं है। और इसलिए जो पूर्व काल में, पूर्व भवों में, भूतकाल में ये जो चेष्टा होती थी न, वह बंद हो गई। इसलिए तुम जैसे हो ऐसे ही सहज रूप से इस ज्ञान का अनुभव करो। ज्ञान मात्र का अनुभव, और इसी प्रकार से अनुभव करो। तुम अपनी आंखों को खोल दो,
अभी आंखों को बंद मत रखो और इस प्रकार से प्रयोग करो, ऐसे ही कि जैसे नल खुला है और नल खुला है और टंकी में पत्थर है, वो पत्थर उस नल में से बाहर बहता नहीं है। ऐसे ही तुम वस्तु को जो देखो इंद्रियों को प्रधानता दिए बिना ही, नासाग्र दृष्टि हो या खुली आंख हो, आंख को बंद करने में कोई तकलीफ नहीं है, मगर बंद करने की जो चेष्टा है वह खतरनाक है। वह चेष्टा खतरनाक है। अज्ञानी की यह सबसे बड़ी भूल है। बंद करने की चेष्टा छोड़ दो, तत्व विचार हो और फिर आंख बंद हो, वह बात अलग है। मगर जो विचार, जो चिंतन इस प्रकार से हो, पहला चरण तो यहां से तो शुरुआत करो कि जो ये ज्ञान स्वरूप, ये भगवान आत्मा, ये घन पिंड है, ये इंद्रियों से जाता नहीं। इसलिए क्योंकि एक नल को चलो तुम बंद भी कर दोगे, बाकी के 4 नलों का क्या करोगे? क्योंकि कान का नल तो खुला है, नाक का नल तो खुला है, जीभ का नल तो खुला है, क्योंकि जीभ तालू से तो छूती है नहीं, जीभ होठों से तो छूती है नहीं, जीभ किसी न किसी को छूती है, रस तो लेती रहती है, जीभ में से रस छूटता ही रहता है। और सभी को तुम बंद कर दो, मगर चमड़ी का क्या करोगे? ठंडी हवा आई, गर्म हवा आई, वहां पर जिस भूमि पर बैठे वहां पर तुम्हें स्पर्श हुआ, कोमल या कठोर, फिर वहां से क्या करोगे? उस चमड़ी को कैसे वहां ताला लगाओगे? कुछ नहीं हो सकता। प्रयोग यही है कि घन सत्ता, ये चैतन्य सत्ता, ये इंद्रियों से जाती नहीं। इसलिए निरीक्षण करने को, प्रयोग करने को इस प्रकार से कहता हूं। आज आप इस प्रकार से भी प्रयोग करके देखेंगे तो दमन का नहीं, संयम का अनुभव होगा। दमन का नहीं, शमन का अनुभव होगा, इतनी सहजता से। वरना मुनिराज की जो निरंतर परिणति की जो धारा है, वह जो निर्मलता है, फिर से मैं पुनः पुनः आपको कह दूं कि बस इंद्रियों को मैं ये नहीं कहता कि बंद नहीं होती, बंद तो हो जाती है, मगर बंद करने की चेष्टा यदि जब तक रहेगी तब तक बहुत खतरनाक हालत होगी। इसलिए क्योंकि पूरा जोर नल पर है। वो जो वस्तु अंदर है, उस वस्तु का स्वरूप तुमने समझा नहीं। तुमने ये समझ लिया कि ये वस्तु है, वो नल से बह न जाए, इसलिए मैं नल को बंद कर दूं। तुमने उस पत्थर को ही पानी समझ लिया। तुमने इस घन चैतन्य सत्ता को ही पर्याय का प्रवाह समझ लिया। मैं प्रवाह नहीं हूं, मैं सत्ता हूं, मैं ध्रुव हूं। ऐसे ही अपने को ध्रुव रूप में अनुभव करता हुआ ज्ञानी परमाणुओं के योग में रह करके ठंडी गर्मी सब कुछ है, मगर घनता का अनुभव इस प्रकार से करता है। ये समझ करके आज की कहानी में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार से घनता का अनुभव करता हुआ इंद्रियों में मेरा विस्तार नहीं है। परमाणुओं को पड़ा रहने दो, ने कुछ भी मत करो, डू नथिंग। परमाणुओं को पड़ा रहने दो, परमाणुओं में कुछ करना नहीं है। वरना मुनिराज को तो शरीर पर वस्त्र भी नहीं है। कितनी ठंड लगती है, कितनी गर्मी लगती है। जब गरम गरम शिला पर मुनि आत्मा की साधना करते, ध्यान करते, तब चमड़ी जल जाती है, पता नहीं चलता। जब उठे तब पता चलता है कि पीछे जो पत्थर पर दिख रहा है वह क्या है? वह तो जली हुई चमड़ी है। जहां बैठे हो बैठक का भाग, वहां तो पूरा जल चुका है। अब वहां पर वो आसन कैसे लगाए? उस स्पर्शन इंद्रिय के बीच में कोई कपड़ा कैसे लगाए? यहां आंख के बीच में तो ये पलक का कपड़ा भी हम लगा देते हैं। वहां के लिए क्या करोगे? फिर साधना तुम्हारी 24 घंटे नहीं हो सकती, क्योंकि जैसे ही आंख खुली की साधना भंग हो जाएगी। इसलिए मैं आप परमात्माओं से ये मूल में भूल न हो, इसके लिए स्पष्ट करता हूं कि साधना जब तुम्हारी होती है तब आंख बंद भी हो जाए, आंख खुली भी हो, दोनों क्रियाओं में वो टंकी में घन पत्थर है जो इंद्रियों से बहता नहीं। नल खुला भी रहे, नल बंद भी रहे, मैं उसकी परवाह नहीं करता।
इस प्रकार से इस ज्ञान की घनता का अनुभव, अब वह अनुभव भी कैसे हो? जैसे ही इंद्रियों के निमित्त से ये ज्ञान हुआ, भले ही वो चमड़ी जली है, गर्मी वहां है, चमड़ी जली है, खाली अग्नि में एक उंगली भी यदि जल जाए तो कैसा दर्द होता है। जब मुनिराज की नग्नता और नग्न शरीर पर पूरी चमड़ी जल जाए, सबसे पहली बात बचाना नहीं है, बचाने की चेष्टा, अज्ञानी देह को बचाना चाहता है और फिर आत्मा में डुबकी लगाना चाहता है, हो नहीं सकता। तीन लोक तीन काल में नहीं हो सकता। देह को बचाने की भावना मुख्य हो और फिर आत्मा का अनुभव करना चाहे, कभी नहीं हो सकता। देह को बचाने का भाव ही नहीं रहता, देह को मिटाने का भाव ही नहीं रहता, तभी तो देह से तादात्म्य बुद्धि छूटती है, तभी तो देह में जो इतनी तन्मयता है, देह से मेरा अस्तित्व है, ये भाव तभी छूट पाता है, क्योंकि इन परमाणुओं के बिना मेरा होगा क्या। इसलिए कोई जीव आज जब मुनि होता है, अब वन जंगल में जाएगा, वहां पर गर्म जमीन होगी, कांटे कंकड़ वह पैर में चुभेंगे, वहां पर कैशलोच में सिर से खून भी बहेगा, वहां जो देह की जिस प्रकार से स्थिति होगी, भूखे पेट, फिर अल्सर हो जाएगा, फिर नींद कम हो जाए तो फिर और न जाने कितनी बीमारियां होगी। ये सब हो सकता है, होने की संभावना है, पूरी संभावना है। और क्या पता शरीर इतना कुरूप हो जाए, क्योंकि एक दिन न नहाए तो कैसा होता है। अब जब आजीवन स्नान व्रत के धारी हो जाए, अब जब आजीवन वे वन विहारी हो जाए, तब स्वाभाविक है कि शरीर वह न रहेगा जो पहले था। पहले जो शरीर में जो सौंदर्य था वह अब वह नहीं रहेगा। पहले जो हरी पत्ती दिखती थी, अब सूखे हुए पीले पत्ते की तरह ही वो दिखेगा। ऐसा जब देह मुनि का शरीर जब ऐसा हो जाए, मगर वो सोचे कि मैं 1-2 महीने के बाद में जब मुनि होकर के विचरण करूंगा, शरीर ऐसा हो जाएगा, मगर मुझे तो किसी स्त्री के साथ में प्रेम है, कभी मानो मुनि पद छोड़ना पड़े और उस स्त्री के साथ शादी करनी पड़े, तो इसलिए इस शरीर को मैं धूप में लेकर नहीं जाता हूं, मैं छाव में ही रखता हूं। अभी विकार का भाव कब पैदा हो और मुझे उस संसार में वापिस लौटना पड़े, वो आज ही उस संसार में रह ले, वो मुनि न हो। मुनि का अर्थ यह है कि अब अनंत काल के लिए ये देह के नष्ट होने की तैयारी, सम्यक दर्शन से पूर्व ही इस प्रकार से देह से अलिप्तता हो जाती है। अलिप्तता होने लगने का भाव यह है कि अब देह की, तुम एकत्व तो छोड़ना चाहते हो, मगर देह को तो बचाना चाहते हो। तुम चाहते हो कि मैं परम पद को पाऊं, चैतन्य की रुचि है, मगर चमड़ा बैर बिखेर तो होना नहीं चाहिए। अंदर में डुबकी लगानी है चैतन्य की, और खेल चल रहा है चमड़े के साथ में। तुम मिलना चाहते हो अंदर में राम को, और बाहर में तुम फिर वो चमड़े को चाकू से ले लेकर उसका ऑपरेशन करते हो कि राम अभी मिल जाएगा, राम भीतर में है, इस चमड़े से खेलना बंद कर दो। इसलिए एक जगह बैठना, आंख बंद करके बैठना, ये सब दमन है, संयम नहीं है, साधना नहीं है। मैं फिर से कह दूं, यदि तुम्हारा ध्यान विचलित होता है तुम बैठ लिए, यदि तुम्हारा तत्व विचार होता है तुम एक जगह पर बैठ लिए, मगर इसे साधना का अंग मत समझ लेना, क्योंकि साधना देह से ऊपर उठने का नाम है। साधना उस अनुभूति का नाम है जहां देह ही नहीं है। इसलिए तो इन ज्ञानियों के चक्षु को देखते नहीं। देखो, इसलिए जानबूझ करके मैंने ऐसी ये चारों तस्वीर इसी प्रकार की इसी वजह से रखी। और भी तो बहुत सी तस्वीर रख सकते थे। कृपालु देव की तस्वीर थी, राजकोट में लेटे है वह तस्वीर। गुरुदेव की तस्वीर है, प्रवचन देते हुए तस्वीर, ध्यान मुद्रा में, दुनिया में नंबर 1 फोटो में जिनका नंबर आए, देश विदेश में नंबर 1, इतनी फोटो की प्रदर्शनी थी। उसमें गुरुदेव का ध्यान में पूरे वर्ल्ड के फोटो में नंबर 1 फोटो आया। उस फोटो को नहीं रखा, यहां नहीं रखा, यहां पर जानबूझ करके यही फोटो रखी, क्योंकि तुम सबका भ्रम दूर हो जाए। इसलिए ये फोटो रखी कि चारों में किसी भी भगवान, किसी भी गुरु की आंखें बंद नहीं है, और चारों में से किसी की आंखें पूरी तरह से खुली भी नहीं है।
ये चारों की आंखें नासाग्र दृष्टि है, ये जानबूझ करके रखा गया। ये दृश्य आप देखो, ये नासाग्र दृष्टि का अर्थ है कि अब इंद्रियों पर अब जोर नहीं रहा। वो इंद्रियों को पकड़ना भी नहीं चाहता, इंद्रियों को छोड़ना भी नहीं चाहता। वहां चाहत नहीं है, वहां सहजता है। सहजता, सहजता का मतलब लटकी हुई आंखें है। नाक पर नहीं देख रहे, ये लटकी हुई आंखें है। फिर नाक पर देखा तो फिर पुद्गल का ध्यान हुआ। ऐसा ही है जैसे डॉक्टर ने कहा हाथ ढीला छोड़ दो, तुम ये जो पकड़ रखी है उसे तुम ढीला छोड़ दो। इसलिए ज्ञानी की जो सहज दशा है, उस समय तो ये आंख, ये कान, ये पांचों इंद्रियां ऐसे ही पड़े रहते हैं, कुछ नहीं करना है। सिर्फ ये कि जो सत्ता है, ये सत्ता इंद्रियों से बहती नहीं है। ये जागृति रहे, ये दर्पण है, ये महल से बाहर निकलता ही नहीं है। फिर ये खिड़कियों को बंद करने की जरूरत क्या है? ये कि दर्पण उड़ करके जाए तो मैं खिड़कियों को बंद करूं। ये खुली खिड़कियां रहे, फिर भी दर्पण अपने में रहे और उस दर्पण में पदार्थ प्रतिबिंबित होते रहे और अनुभूति दर्पण की ही होती रहे, न पदार्थों की न खिड़की की, सिर्फ सत्ता स्वरूप। खिड़कियां माने पांचों इंद्रियां, वो वस्तु जो प्रतिबिंबित होती है माने ये सारा जगत। सिर्फ जागृति की दर्पण उड़ करके बाहर जाता नहीं है। दर्पण खिड़की तक नहीं पहुंचता तो बाहर कैसे जाएगा? ये ज्ञान इंद्रियों तक नहीं पहुंचता तो इंद्रियों से बाहर कैसे जाएगा? इंद्रियों के रास्ते बहने वाला ज्ञान इंद्रियों को तो छू ले। मैं परज्ञों को छूने की बात तो बाद में करूं, जिससे मैं पर को छूना चाहता हूं उस इंद्रियों को तो छू लो। जैसे ही तुम्हें यह भाव है तब ज्ञान ज्ञान ज्ञान, ऐसा अंतर में चैतन्य परमात्मा तत्व कि वहां पर इंद्रियों का वहां से अलग हो गया। ऐसा ध्रुव चैतन्य परमात्मा भगवान, ऐसा तुरंत ही ज्ञान स्वभाव से पहचान कर ली। ऐसी ज्ञान स्वभाव से पहचान हो, वहां पर कैसे भी पानी अग्नि ये अनुभव हो, ऐसा अनुभव। ये अग्नि, इस अग्नि का अनुभव करने गया, कि अग्नि का अनुभव कर लिया, अग्नि को छू लिया। अब ये ज्ञान जो है, इस ज्ञान ने अग्नि को छू लिया। सूक्ष्म बात है, बहुत सूक्ष्म बात है। ये ज्ञान अग्नि को छू लिया, अनुभव हो गया। मगर किससे? इससे। इधर तो अग्नि है, इधर ये चमड़ी है, इधर छू लिया। इसको यदि छू लिया, इस अग्नि को यदि छू लिया, यदि ये ज्ञान अग्नि को छूता है, पहले ये तो नक्की कर ले कि जिसके निमित्त से वो अग्नि को छूने गया है, ये हाथ, हाथ के निमित्त से ये ज्ञान अग्नि को छूने गया, उस हाथ को ही ज्ञान ने छुआ कि नहीं, पहले ये तो कर ले। आग को छूना तो दूर, जिसको लेकर के जाता है उसको ही ज्ञान ने छुआ नहीं है। ऐसा जो ज्ञान अंतर में अनुभव में आता है वो देहातीत है, वो इंद्रियातीत है। ओ इसलिए भावलिंगी ओ भावलिंगी मुनिराज वन विहारी संत, शरीर पर धागे मात्र का परिग्रह नहीं और चमड़ी जल जाती है, मगर पत्थर को, गरम गरम पत्थर, वो पत्थर को छूने ज्ञान कैसे जाए? क्योंकि जो चमड़ी से वो गरम का वो ज्ञान, वो निमित्त बनी ने, उसको ही ज्ञान ने उस चमड़ी में जाना नहीं हुआ। तो चमड़ी आदि, ये तो एक इंद्रिय की बात कही हो, एक इंद्रिय की बात कही। ऐसे ही सभी इंद्रियों में समझना, पांचों इंद्रियों के विषयों को ग्रहण करना तो दूर, ये पांचों इंद्रियों को ही जब ग्रहण नहीं करता, ओ ऐसा जो चैतन्य परमात्मा तत्व भगवान आत्मा अंतर में स्वयं ही, और अभी समझो उसको हो है, समझ में आया? भगवान ये राज है, इतना सूक्ष्म ये न्यायक का स्वरूप है। कितनी कितनी भ्रांतियां प्रत्यक्ष सदगुरु के योग के बिना इतना कीचड़ में गिर करके जीवन बर्बाद कर देता है। क्योंकि पहला घड़ा झूठा रखा, फिर सब घड़े उल्टे 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 ही रखेगा। पहला उल्टा रखा न, साधना ही देह से की, तो देह से साधना नहीं, वो जो ज्ञान सत्ता है उसको देह से छूता हुआ ही नहीं देखता। ये गरम, वहां पर ये अग्नि गरम है और ये चमड़ी,
अब समझना हो और थोड़ा अंदर आना, ये आखिरी स्टेप है। और इस स्टेप पर जिसको अंतर में स्पर्श ना हो वो ज्ञेयों का वेश उतार देता है, वो दिगंबर हो जाता है। अभी जो ये ज्ञेयों का वेश पहन करके रखा है, ऐसा में भगवान आत्मा कि जो त्रिकाल दिगंबर है, जो ज्ञेयों के वेश को धारण नहीं करता, ऐसा दिगंबर चैतन्य परमात्मा तत्व, इसका बीजारोपण तू कर। अभी तू ये अनुभव कर कि तू दिगंबर ज्ञान स्वरूप चैतन्य है, जिसने ज्ञेयों के वेश को धारण किया ही नहीं है। बाहर के कपड़े की बात नहीं है, वो ज्ञेयों का वेश धारण नहीं किया। और ज्ञेय का मतलब क्या मालूम है? भगवान, ये जो अग्नि है, ये अग्नि की बात नहीं, ये हाथ को छुआ अग्नि को, ये हाथ की बात नहीं, मगर जब छुआ उस समय क्या हुआ? गरम, ऐसा अनुभव हुआ ना, गरम। ये गरम को जाना, ये जो ज्ञान है, उस समय जो ज्ञान हुआ, अरे गरम, राग द्वेष की बात नहीं कर रहा हूं भगवान, ये जो गरम, ऐसा जो ज्ञान हुआ है, उस ज्ञान को, गरम ऐसा जो ज्ञान है, उस ज्ञान को ज्ञानियों ने ज्ञेयों का वेश कहा है। उस ज्ञान को वो वेश ज्ञानी नहीं पहनते। ये गरम ऐसा जो ज्ञान है, उस ज्ञान के वेश को नहीं पहनते, क्योंकि गरम ऐसा जो ज्ञान है, वह तो इंद्रियों के निमित्त से होने वाला जो ज्ञान है, वह ज्ञान भी ज्ञेय है, ज्ञायक नहीं है। ऐसा में ज्ञायक भगवान आत्मा हो कैसे है? फिर उसको यदि ज्ञेय कहा, किसको? समय सार की 31वीं गाथा है भगवान, ऐसे ही हो तो ऐसे ही हो ऐसा स्वरूप है चैतन्य चैतन्य। एक 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 न्याय न्याय न्याय, अरे वहां पर ऐसा ही मैं निज चैतन्य परमात्मा, ये तीनों को एक साथ में, ज्ञेयों का वेश ज्ञानी नहीं पहनता है। ज्ञेयों का वेश पहना नहीं है, ये इतनी, वो जहां वास करता है ना, तुम जाओ ना उधर, कैसे पहचानोगे उसको? उसको पहचानने के लिए तुम्हें उस अनुभूति को उपलब्ध होना होगा। हे चैतन्य परमात्मा, मैं आप परमात्माओं को निवेदन करता हूं भगवान, इस ज्ञेयों के वेश को छोड़ करके ये जो ज्ञान सत्ता जो त्रिकाल दिगंबर है, जो ज्ञेयों का वेश धारण नहीं करती, ये शास्त्र को मैं पढ़ता हूं, मैं चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा हूं, ऐसा जो ये आंख के निमित्त से जानने वाला ज्ञान, वह ज्ञान नहीं है, वह ज्ञेय। और उस ज्ञेय का वेश जो धारण नहीं करता, ऐसा जो ज्ञान, तो वो क्या करता है कि वह जो ज्ञान है, वो ज्ञान ज्ञान को ही जानता है, वह ज्ञान ज्ञान को जानता है, वह ज्ञान अक्षर को नहीं जानता। अक्षर को जानने के काल में भी उसके पीछे एक ज्ञान है, वो ज्ञान ज्ञान को ही जानता है। कि दो ज्ञान है, कि जो अक्षर को जानता है और ज्ञान ज्ञान को जानता है, दो ज्ञान नहीं, उसमें वो जो स्वयं का स्वभाव व्यक्त होता था, उस स्वभाव को जानता है। दो थोड़ी है, वो ज्योति दो नहीं है कि एक ज्योति से तो ज्योति प्रकाशित होती है और एक ज्योति से तो वहां पर टेबल कुर्सी प्रकाशित होते हैं। ऐसी दो ज्योति नहीं है, ज्योति तो एक है, मगर इंद्रियों की रुचि के कारण मैं पर को जानता हूं। ऐसा जो ज्योति के उस पक्ष का वकील बनता था। किस पक्ष का? कि टेबल को प्रकाशित करने वाली ज्योति, वो वकील अब मर गया और ज्योति से ज्योति प्रकाशित हो रही है। इस पर जोर आ गया, ज्ञान से ज्ञान जानने में आता है। अब ज्योति से वो टेबल प्रकाशित होता है, तो फिर क्या हुआ? टेबल मेरा है, टेबल तुम्हारा है, टेबल अच्छा है, टेबल बुरा है, फिर ये पूरा संसार खड़ा होता। यहां तो ज्योति से ज्योति प्रकाशित होती है, फिर वहां पर मेरा तेरा कुछ नहीं है। बस
इसको कहते हैं अगणित ज्ञेयों के प्रकाशित होने के काल में अनुभव गोचर मात्र रयु ज्ञान, मात्र अनुभव रह जाता है। हे चैतन्य परमात्मा, ये स्वयं का स्वरूप ऐसा है कि तीनों बात समझना, माने ज्ञानी ने वस्तु के साथ में ही, ये जो बाहर की दूर की वस्तु की बात है भगवान, ऐसा ये दूर की वस्तु के साथ में ये देह के परमाणु को ओ ये देह के परमाणु को ऐसा ही उन वस्तुओं के साथ में देखा है, उन वस्तुओं के साथ में। इसलिए जिस पत्थर पर वो देह बैठा है, उसी पत्थर पर उस चमड़ी को, और उसी पत्थर पर ये गर्म है ऐसी उष्णता का ज्ञान यदि हो, तो उस ज्ञान को भी उस पत्थर पर ही देखा। जो ध्यान में वो जहां लीनता है वहां तो गर्म ऐसा ज्ञान भी नहीं। इसलिए जो कहते हैं ना कि मुनिराज आत्मा के ध्यान में लीन है, उनको पता नहीं चलता। क्यों पता नहीं चलता? क्योंकि जो जानता है वह अनुभव में नहीं आता। ये गर्म पत्थर को जानने वाला कौन है? वह जो क्षयोपशम ज्ञान है, वह जो इंद्रिय ज्ञान है, वह अनुभव में आए तो पता चले कि गर्म है। वह तो बाहर रहता है, पत्थर भी बाहर रहता है, चमड़ी भी बाहर रहती है, और गर्म पत्थर ऐसा जानने वाला ज्ञान वह भी बाहर रहता है, अनुभव में नहीं आता। ओ इसलिए अनुभव में आ जाए तो सिद्ध भगवान बुद्धि वाला अनुभव में आने लगे। मगर सिद्धों की जाति का अनुभव हुआ ना, ये सिद्धों की जाति का अनुभव हुआ तो सिद्ध भगवान को क्षयोपशम ज्ञान होता है? वो नहीं होता। तो सिद्ध भगवान को जो अनुभव होता है उसकी जाति का होगा, तो यहां क्षयोपशम ज्ञान कैसे अनुभव में आएगा? ओ आ बधी वातो एटली ઊંડાણથી ભરેલી વાતો છે ભગવાન, આ શાસ્ત્રોને ખોલીને ખબર નહીં પડે। આ પાના ફેરવવાથી ये पन्ने को घुमाओ ओ ऐसा कहता हूं भगवान, आत्मा ऐसा ऐसा अंतर में ऐसा भाव, एक एक को ऐसा। आपको कल तो कहा था ना, ऐसे थैले में भरकर लेके जाओ। आज तो ऐसा सपना आ गया था, थोड़ी देर के लिए एक एक के पैर पकड़ करके छू करके पैर गिरता था। ऐसा अनुभव कर ले तू, ऐसा अनुभव कर, ऐसा विचार चल। सबके साथ में अपन स्मशान में गए थे ना, मैंने बोला माफी मांग लो, वहां माफी मांगने की विधि खत्म हो गई। इतना कर ले भगवान, तू ऐसा अनुभव कर। तुझे पिटाई करके वहां नहीं पहुंचाना, तुझे तो निवेदन करता हूं कि जो ज्ञान सिद्धों को अनुभव में आता है उसी जाति का, जब यहां चैतन्य परमात्मा अनुभव में आता हो तभी तो अतीन्द्रिय ज्ञान कहा ने, चौथे गुण स्थान में अतीन्द्रिय ज्ञान। क्योंकि इंद्रिया सिद्धों को नहीं होती तो यहां इंद्रिया कैसे होगी अनुभव में? वहां पर मन नहीं है तो यहां मन के ऐसा जो मन से भी पार हो। मन क्यों कहा? क्योंकि निर्विकल्प अनुभूति के काल में मन से अनुभूति नहीं हुई, मन से अनुभूति नहीं हुई, मन अनुभूति में निमित्त भी नहीं बना, निमित्त तक नहीं बनता। ऐसी ये अनुभूति बिल्कुल स्वावलंबी अनुभूति है। क्यों? कैसा है? क्योंकि मन निमित्त कब बनता है? पांचों इंद्रियों के माध्यम से जिन जिन पदार्थों को जाना हो, उन पदार्थों में जो विचार चलता है वो मन से चलता है। इसलिए भगवान आत्मा का विचार होता ही नहीं है। जो हम विचार करते हैं वो आत्मा का विचार होता ही नहीं है। क्योंकि मन तो उसका विचार करता है जिसको इंद्रियों से जाना है। इसलिए वो जब विचार तुम करते हो तब तो वो वाणी सुनी थी जो, उसी का ही विचार चलता रहता है। वो वाणी संबंधी विचार है, सत्ता का तो विचार होता ही नहीं है। सत्ता की अनुभूति होती है, विचार नहीं होता। सत्ता में एकत्व होता है, वहां सोचना नहीं होता ये सत्ता पे।
क्योंकि सोचने का काम उसमें मन का निमित्त है, और एकत्व करना यह श्रद्धा का परिणमन है। वहां एकत्व है, सोचना नहीं। सोचने वाला वह मैं नहीं, भगवान त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। हा हा हा। निर्विकल्प अनुभूति के काल में सिद्धों की जाति का जो अनुभव होता है, उसमें इंद्रियां नहीं है, मन भी नहीं है, मन निमित्त भी नहीं है। इसलिए निर्विकल्प अनुभूति के काल में सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा क्षयोपशम ज्ञान वहां है ही नहीं। तभी तो जितेंद्रिय जीन कहा न, वो जीन का मतलब ये है, चौथे गुण स्थानवर्ती को जीन कहा। समय सार की 31वीं गाथा चौथे गुण स्थानवर्ती की बात है। सबसे नीचे के ज्ञानी के गुण स्थान, उससे नीचा कोई गुण स्थान ज्ञानी का तो चौथा सबसे नीचा है। वहां पर भी जीन, जितेंद्रिय जीन, जितेंद्रिय जीन ऐसा ज्ञान 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 ज्ञान, ऐसा तू अनुभव कर भगवान ही में हो। माने तुझे अनुभव के लिए भी कोई जोर जबरदस्ती नहीं, कोई चेष्टा नहीं, कोई बलात्कार नहीं करना है इस देह के ऊपर। वो पराये पर बलात्कार करना इतना बड़ा पाप नहीं है जितना इस देह पर बलात्कार करता है। ये मैं बिठा के रखूंगा, जबरदस्ती जो बैठा या नहीं जा रहा, खड़ा हो जाना पूजा में, काहे को ये झंझट करता है। कुर्सी पर बैठ जा, इधर कुर्सी रखी है ना, मगर तू बलात्कार अपने देह के साथ में मत कर। साधना तो साधक की ये है कि जैसे बनी ऐसी देह की स्थिति, उस देह की स्थिति में उस समय दशा ऐसी आएगी ना। अभी तो पहला कदम वो उसने ऐसे पहला कदम रखा है, मगर ऐसा अनुभव कि मैं सिद्धों की जाति का अनुभव। वहां पर इंद्रिय नहीं है, वहां मन नहीं है, वहां क्षयोपशम ज्ञान नहीं है, वहां क्षयोपशम ज्ञान भी नहीं है। यहां तक कि अब अंतिम बात, यहां तक कि लोकालोक केवल ज्ञान में प्रतिबिंबित होता होने पर भी लोकालोक का अनुभव नहीं है। निज आत्मा का ज्ञान का ही अनुभव है। इसीलिए ये कहा है कि केवली भगवान, सिद्ध भगवान लोकालोक को जानते हैं। लोकालोक को जानते हैं, वो व्यवहार से जानते हैं। भगवान आत्मा, ये दो वाक्य जो है ना प्रवचन सार में, ये ज्ञान का जो प्रकरण ऐसा समझाया कि केवली भगवान आत्मा को जानते हैं। ये दो वाक्य सुनना, केवली भगवान आत्मा को जानते हैं और लोकालोक जानने में आता है। ये दो बात बताई। जानते हैं उसमें पुरुषार्थ है, और लोकालोक जानने में आता है, वहां पुरुषार्थ नहीं है, क्योंकि पुरुषार्थ अपने में घटित होता है, पर में नहीं। ऐसे ही जब ये ज्ञेय तुझे जानने में आते हैं, उसका विरोध नहीं करके ये ज्ञान को जान तू, माने निश्चय से ज्ञान ही जानने में आता है। और वो निश्चय वाला भाव भी केवली को नहीं रहता। केवली भगवान निश्चय से अपने आत्मा को जानते हैं, व्यवहार से लोकालोक को जानते, ये बात झूठी है। केवली भगवान ऐसे जानते, निश्चय से मैं अपने आत्मा को जानता हूं, व्यवहार से लोकालोक को जानता हूं। क्यों? क्योंकि निश्चय से जानता हूं और व्यवहार से जानता हूं, ये तो निश्चय व्यवहार तो नहीं हो गया। निश्चय नहीं से जानता हूं आत्मा को, व्यवहार नहीं से लोकालोक को जानता हूं, ये नहीं हो गया। और नहीं तो श्रुत ज्ञान का अंश है, केवल ज्ञान में नहीं कहां होता है। इसलिए केवली भगवान निश्चय से आत्मा को और व्यवहार से लोकालोक को नहीं जानते हैं। कभी विचार भी नहीं किया ये नहीं का नहीं कहां होता है। श्रुत ज्ञान का अंश नहीं है। यह तो श्रुत ज्ञान नहीं खबर हो तो ने आंधળી श्रद्धा एवी, तो फिर ये क्यों कहा ज्ञानियों ने? उसका कारण क्या था
ऐसा भगवान आत्मा, हे ज्ञान दीपक चैतन्य 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 परमात्मा, तू ऐसा अनुभव कर कि जो केवली भगवान अपने आत्मा को जानते हैं और लोकालोक को जानते हैं, आत्मा को जानते हैं, इसमें एकत्व होने से हो, इसमें एकत्व होने से जो चौथे गुणस्थानवर्ती ज्ञानी है वो केवली भगवान के बारे में ऐसा जानते हैं। चौथे गुणस्थानवर्ती ज्ञानी माने श्रुत ज्ञानी, चौथे गुणस्थान का दृष्टांत देता हूं। चौथे गुणस्थानवर्ती ज्ञानी ऐसा जानते हैं कि केवली भगवान जो अपने को जानते हैं वो निश्चय से, और केवली भगवान लोकालोक को जानते हैं वो व्यवहार से। ऐसा ज्ञानी जानते हैं, केवली नहीं। केवली भगवान के बारे में आपका क्या ख्याल है? ऐसा कोई पूछे कि केवली के बारे में आपका क्या ख्याल है? ऐसा हो, वो जो महावीर भगवान की स्टोरी आती थी ना, ये 7 मंजिल वाला महल है और वो वहां पर बीच में ही वहां पर है, चौथी मंजिल पर, और 7 मंजिल वाला महल है और नीचे माँ है ग्राउंड फ्लोर पर, और ऊपर 7वीं मंजिल पर पिताजी है। तो वो बच्चे आए ऐसा, तो बच्चे ने वो पूछा कि मम्मी को पूछा कि वर्धमान किधर है, कि ऊपर है। फिर ऊपर बच्चे चले गए, 7वीं मंजिल पर जाके पूछा सिद्धार्थ को कि वर्धमान किधर है, कि नीचे है। अब फिर ये बच्चे एक 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 मंजिल ढूंढते आए और चौथी मंजिल पर वर्धमान मिल गए। फिर उसने पूछा कि पापा मम्मी जो है ये अलग अलग क्यों बोलते? पापा ने कहा कि नीचे है, मम्मी ने कहा ऊपर है, ये बीच में ये विरोधी कथन क्यों? वर्धमान ने कहा दोनों सच है, मम्मी की अपेक्षा से भी सच हूं, पापा की अपेक्षा से मैं सच हूं। ये अनेकांत का सिद्धांत है, ये दोनों अपनी अपनी अपेक्षा से सच है। ये मम्मी की अपेक्षा से मैं ऊपर हूं, पापा की अपेक्षा से मैं नीचे हूं। मगर जब तक ये बच्चे नहीं आए थे तब तक उसके दिमाग में क्या ये था कि मैं ऊपर हूं, मैं नीचे हूं, मैं जहां बैठा हुआ बैठा हूं। वो तो कोई दूसरा जब आकर के निरूपण करता है तब ये बात खड़ी होती है। केवली भगवान निज आत्मा को जानते हैं और लोकालोक को जानते हैं। ये सम्यक दृष्टि ज्ञानी इस प्रकार से केवली भगवान के बारे में ऐसा जानते हैं। केवली को इस रूप में जानते हो, केवली खुद को नहीं जानते, केवली को इस रूप में जानते हैं। निश्चय से केवली को ऐसा जानते हैं कि वे अपने को जानते हैं, और व्यवहार से केवली को जानते हैं ऐसे कि वे लोकालोक को जानते हैं। और ऐसे ही ये दोनों में घटित होता है, कि ऐसे ही घटित होता है कि ये मिथ्या दृष्टि है। आत्मज्ञानी किसी जीव को ऐसा जानते हैं कि ये पापी है, ऐसा जानते हैं वो पापी है, ये जानना व्यवहार से कि निश्चय से? कि ये पापी है, ये व्यवहार से जानते हैं कि निश्चय से? निश्चय से जानते हैं। ओ बराबर है ना, जो બધું મગજ ठेकाणा है ना भाई, निश्चय से जानते हो, दिमाग ठिकाने पे है ना, बिल्कुल ठिकाने पे, निश्चय से जानते हैं। क्योंकि निश्चय का भाव तुम समझो तो निश्चय अकेला शुद्ध निश्चय नहीं होता, अशुद्ध निश्चय नहीं भी होता। खाली अशुद्ध पर्याय के साथ में आत्मा को अभेद जानना, ये निश्चय का मतलब शुद्ध नहीं, निश्चय का मतलब अभेद। अब निश्चय माने शुद्ध, व्यवहार का मतलब है भेद और निश्चय का मतलब है अभेद। तो निश्चय से माने शुद्ध, अशुद्ध पर्याय को उस द्रव्य के साथ में अभेद जानना कि ये पापी, ऐसा ज्ञानी जानते हैं। जैसे पापी को पापी जाना, ऐसे केवली को भी जाना, अपने से नीचे वाले को जाना, पहले गुणस्थान वाले को, ऐसे ही 13वें वाले को जाना।
कि वे अपने को जानते हैं और व्यवहार से लोकालोक को जानते हैं। उनका जो ज्ञान है उनके बारे में ऐसा। सम्यक दृष्टि ये जानते हैं कि ये पापी है, मिथ्या दृष्टि है, रागी है, निश्चय से ये जानते हैं, मानते नहीं। क्योंकि जानना ज्ञान का परिणमन है और मानना श्रद्धा का परिणमन है। ज्ञान में जानते तभी तो उसको उपदेश देते हैं कि हे जीव, तू तेरे आत्मा का हित कर। यदि ऐसा ही जाना कि ये परमात्मा 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 ही है, कोई पापी है ही नहीं, ऐसा ही यदि जानते रहे तो इधर आकर के बोले क्यों? इसलिए ज्ञान में जानते हैं कि ये पापी है और दृष्टि ऐसी है कि वो पापी के पीछे जो पड़ा हुआ परमात्मा वही परमात्मा और वही तुम हो, बाकी तुम कुछ नहीं हो। ओ, ऐसा चैतन्य परमात्मा। आज की कहानी जो लेनी थी, बस ये 2-4 मिनट है, सुन लो कहानी। जय कुमार और सुलोचना की कहानी। ठीक है, ये लेते हैं, बाकी तो अंतर में भगवान। बस ये कहानी बहानी पढ़ना मत तुम। अब बहुत बुद्धिमान होना है तो कहानी पढ़ना, क्योंकि बुद्धिमान लोग होते हैं वो कहानियां पढ़ते हैं। बुद्धिमान कहानी पढ़ते हैं। हम इतिहास पढ़ेंगे इनका? हम इतिहास पढ़ने वाले लोग नहीं है, इतिहास रचने वाले लोग हैं। क्रेजी पीपल क्रिएट हिस्ट्री। क्रेजी होता है ना वो, क्रेजी पीपल क्रिएट हिस्ट्री, वाइज पीपल नॉर्मली रीड हिस्ट्री। शांति से वो हिस्ट्री पढ़ता रहता है। वो बुद्धि वाला व्यक्ति होता है ना, वो हिस्ट्री पढ़ता है। और क्रेजी लोग होते हैं वो हिस्ट्री बनाते हैं। हिटलर ने कभी भी हिस्ट्री नहीं पढ़ी थी, मगर हिस्ट्री में हिटलर को पढ़ाया जाता है। ये तो दृष्टांत है। महावीर भगवान ने किसकी कहानी पढ़ी थी, मगर आज महावीर भगवान की कहानी पढ़ रहे हैं। ये जय कुमार सुलोचना ने कौन सी कहानी पढ़ी? हम उनकी कहानी पढ़ते हैं। ये भी मजबूरी है इसलिए। बाकी तो ये ऋणानुबंध मुक्ति हो गई हो, उस समय ये ज्ञेयों का वेश तज दिया कि वही मुक्त हो गया, वो दिगंबर हो गया, साधु हो गया। चौथे गुणस्थान में घर में रह करके कोई साधु हो सकता है? हो सकता है। ये साधु हो गया क्योंकि उसने ज्ञेयों का वेश त्याग कर दिया। ज्ञेयों का वेश। ये जय कुमार और सुलोचना की कहानी है। राजा श्रेयांस और उनके भाई का नाम था सोमप्रभ, जो ये गन्ने के रस का वो दिया था ना आहार दान, उनकी कहानी है ना। हाँ, तो उनका बेटा था राजा श्रेयांस का, उस बेटे का नाम क्या था? ये जय कुमार। और उनकी जो रानी थी उसका नाम क्या था? सुलोचना। वो नाम याद नहीं रहता है, बाकी सब कुछ याद आ जाता है। नाम ऐसा ही है, नाम आता ही नहीं यार। पहले दिन मैंने बोला ना, एक एक ज्ञान दीपक को इस नाम से बुलाएंगे, याद ही नहीं रहता किसका नाम क्या। ऐसा है भगवान, ऐसा त्रिकाल ध्रुव चैतन्य चैतन्य चैतन्य। तो उनके जीवन की कहानी है कि वो भाई छत के ऊपर, महल के ऊपर थे और वहां पर उन्होंने 2 पक्षियों को, कबूतर कबूतरी को देखा और देख करके वो फिर उधर ही गिर गए दोनों। और गिर करके उनको फिर वहां पर पता चला, जाति स्मरण ज्ञान हुआ, क्योंकि पूर्व भव में भी वो 4 भव की जो कहानी थी, जो दोनों एक साथ में रहे थे, 4 भव में वो साथ में रहे थे। तो चौथे भव की एक कहानी जो थी वो रतिवेगा और क्या था उसका नाम दूसरा? तुकान। सुकान था कि तुकान था? सुकान। सुकान ने, देखो मैं तो ऐसे तुक्का लगाता हूं। सुकांत, रतिवेगा, 4 भव पहले। अब ये जय कुमार और सुलोचना,
वहां वो दोनों थे। अब वास्तव में तो रति विवेका की जो शादी होनी थी वो कौन था? भवदेव, भवभूति, भवभूति, वो भवभूति, भूति का मतलब देव, वो भवदेव था। तो भवभूति के साथ में उसकी शादी होनी थी, मगर उसने वो चला गया, कुछ नक्की हो गया था और वो कोई विदेश में चला गया और इधर फिर वो लड़की अकेली रह गई रति वेगा। फिर उसके बदले में फिर वो सुकांत के साथ में शादी करा दी। वो जब बाहर से आया उसने देखा कि मेरी प्रेयसी का क्या हुआ, कि अरे इसने तो इसके साथ शादी कर ली। तो इतना परेशान किया, ये दोनों भाग गए। फिर ये सुकांत और रति वेगा कि बचो अब इनसे, क्योंकि ये विलन बन रहा है। ये सभी स्टोरी में ऐसे ही ट्राइंगल, सभी स्टोरी में 2 होगा, 3 होंगे, इसमें से एक जाएगा और 2 रहेंगे। सब स्टोरी में वही है, सेम स्टोरी। फिर आगे जाकर के उसने दोनों को पकड़ लिया, रति वेगा को पकड़ लिया, सुकांत को पकड़ लिया और वहां पर जला दिया। जला करके वो फिर दोनों उस भव में फिर वहां से गए। कहां गए? वो विदेह क्षेत्र में। पता है 4 भव की स्टोरी? 4 भव की नहीं पता। फिर वो विदेह क्षेत्र में गए और वहां पर जाकर के रतिकर और रति सेना नाम के फिर वो जोड़े के रूप में वहां बने। फिर वहां से मर करके फिर वो कबूतरी के भव में गए, कबूतर कबूतरी, और वहां वो कबूतर कबूतरी के भव में भी वहां पर वो ये जो जीव था वो बिल्ली के रूप में गया था। वो वहां बिल्ली बना और बिल्ली होकर के इस दोनों को फिर वहां पर भी खा लिया। ऐसा भाव आता है। इसलिए तो ठोर लगेगी हो ये बात, मां की होने वाली बीबी को कोई यदि दूसरा भगा के लेके जाए तो जाने देना, झंझट में मत पड़ना। क्योंकि एक भव का अधूरा रहा तो वहां पर बिल्ली बनकर के कबूतर कबूतरी को खाने का भाव आया। शादी के पहले की बात करता हूं, क्योंकि उस समय इतना होता है, बाद में तो हर कोई चाहता है कि जाए अब घर से। ये पहले की बात है कि जब इतना राग तीव्र होता है, इतना भोग का भाव तीव्र होता है, उस समय भी द्वेष ना आए कि ठीक है चल भाई, झंझट में नहीं पड़ना। और फिर वो 2 भव पहले की बात है कि फिर वो राजकुमार और राजकुमारी बने, हाँ, और वहां पर वो चोर बन करके आया। फिर इन्होंने वो जलती आग के अंदर ही मुनि और आर्जिका को फिर वहां पर जला दिया। मुनि और आर्जिका होकर पूर्व भव याद आ गया ना। तो ऐसे ही करते करते अंत में ये जय कुमार इतना सब वो विलन का सब सहन किया। ये कहानी से मुझे तो खाली इतना बताना था, क्योंकि ये कहानी जब मैंने पढ़ी, मेरे सच्चे हृदय पर हाथ रख करके कहता हूं कि ये कहानी पढ़ी तब मैंने इसमें यही पढ़ा कि पूर्व भव का इनको जाति स्मरण ज्ञान हुआ जब कबूतर कबूतरी को उड़ते हुए देखा कि हम भी पूर्व भव में ये कबूतर कबूतरी के रूप में थे और वहां से मर करके फिर यहाँ पैदा हुए, उनको जाति स्मरण हो गया। मगर वो जाति स्मरण शब्द जब मैंने पढ़ा, मुझे तो पता भी नहीं था। मैं तो यहाँ आता हूँ उससे पहले थोड़ी कहानी 5 मिनट पहले पढ़ लेता हूँ, इसलिए तो याद नहीं रहती तात्कालिक। झूठ क्यों बोलना, नहीं पता तो नहीं पता, बस सरल मस्ती। नहीं पता तो पढ़ लेता हूं थोड़ी कहानी, ऐसे मेरे को नहीं याद रहती। तो उस समय वो जाति स्मरण पढ़ा तो 5 मिनट पढ़ने बैठा वो भी नहीं पढ़ पाया, क्योंकि जाति स्मरण से यह आया कि चौथे गुण स्थान में जो आत्मा का स्वसंवेदन प्रत्यक्ष अनुभव जो होता है वो तो सिद्धों की जाति का होता है, कि जहां पर क्षयोपशम ज्ञान का वेश भी नहीं पहनता है। तो उससे वो कहानी अधूरी रहेगी, इसलिए इधर आधी पढ़ी थी, आधी इधर पढ़ रहा। मगर वो सिद्धों की जाति का वो अंश, वो जाति स्मरण है। पूर्व भव का कुछ ऐसा हुआ तो स्मरण में आ जाए, उसको जाति स्मरण कहते हैं। कोई अपने घर पर कोई वस्तु रखी हो और फिर कहीं जाए, या तो अपने पास में मोबाइल है और वो भूल गए, फिर बहुत साल हो गए वो मोबाइल भूल गए, वो मॉडल भी भूल गए, मगर ऐसा फोन किसी के हाथ में देखा तो स्मरण में आ गया ना, कनेक्शन हो गया।
किसी और को देख करके अपना वो स्मरण में आया, तो कबूतर कबूतरी को उड़ता देख करके अपना पूर्व भव स्मरण में आया। हो सकता है इस भव का भी पहले का स्मरण में आए और पिछले भव का भी स्मरण में आए, और नया न लगे कोई भी, ऐसा नया न लगे, स्मरण में आ जाए पूरा। ऐसे ही व्यक्ति स्मरण में आ जाए, भाषा स्मरण में आ जाए, पूर्व भव का भव स्मरण में आ जाए, ये हो सकता है कि इसमें नया कुछ भी नहीं। मगर वो जो स्मरण में आता है उसमें कहीं पर भी धर्म नहीं है, वो तो अज्ञानियों को हो जाता है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। नारकियों को जाति स्मरण ज्ञान हो जाता है, उसमें बड़ी बात क्या है। ये तो सिद्धों की जाति का जो अनुभव, आज का ये प्रयोग हो कि क्या कि ज्ञेयों का वेश जो नहीं पहनता है, ऐसा जो दिगंबर न्यायक है, यही मैं हूं। ज्ञेयों का, और ज्ञेय में क्या क्या लेना, तीनों, अग्नि, हाथ और ये गर्म है ऐसा ज्ञान, ये तीनों को एक में, गर्म पत्थर, चमड़ी और ये गर्म है ऐसा ज्ञान, ये तीनों को ज्ञेयों में। और अंतर में क्या लेना, वो ज्ञान, उसमें क्या याद करना, यही कि ज्योति से टेबल वाला बात नहीं याद करना, ज्योति से ज्योति, ज्योति से टेबल यदि लिया तो वो बात आ गई कि ज्ञान से पत्थर, ज्ञान से पत्थर जानने में आता है, माने ज्योति से टेबल। तो अंतर में ज्ञान ही जानने में आता है, वहां पर क्षयोपशम ज्ञान का, वहां पर इंद्रिय का, और वहां पर इंद्रिय के विषय अग्नि पत्थर आदि का अनुभव नहीं है। इसलिए ये अनुभव सिद्धों की जाति का है, ऐसा तुम्हें स्मरण में आए, ऐसी भावना के साथ अभी इतना ही। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा, वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण